मेरे भक्तजनों, मेरे सहृदयों, काम करते ही भगवान प्राप्ति की साधना हमें सफल होती है। हमें चाहिए कि हम उन पुरुषों को जो हमारी निंदा करते हैं उसी भाव से देखें जिस भाव से हम अपनी प्रशंसा करने वाले को देखते हैं। महात्मा कबीरदास जी ने यहाँ तक कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्योंकि वह हमारे जिस कार्य की निंदा करेगा हम उसे सुधारने की चेष्टा करेंगे, अवश्य करेंगे। मनुष्य को अपने दोष शीघ्र दोष दिखाई नहीं देते हैं, परंतु किसी के द्वारा दोषों का चेतावनी देने पर कल्याणकारी पुरुष उसे दूर करने का चेष्टा करता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक दुकानदार था, उसके हृदय में किसी के प्रति रंच मात्र क्रोध द्वेष घृणा का भाव नहीं था। वह सभी से प्रेम व्यवहार करता था और भगवान का भजन करता था। वह अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुका था और प्रत्येक कार्य विधाता की देन संतुष्ट रहता था। क्रोध न करते हुए उसको देखकर उसका एक पड़ोसी उसके पास जाकर कटु पंक्तियों का प्रयोग किया, उसको आप शब्द कहे, परंतु वह विचलित न हुआ। किसी प्रकार क्रोध न करते देख वह दुकानदार, पड़ोसी दुकानदार असफल होकर निराश हो गया। कुछ दिनों बाद पुनः उसके पास गया, कहने लगा, आज मुझे अपनी ससुराल जाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। उस भक्त ने उसके संतोष के लिए उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसके साथ जाने को तैयार हो गया। जब वह साथ चलने लगा तो उसने कहा, मेरे पास साथ में नौकर नहीं है, मेरी इस मिठाई की हड़िया को ससुराल तक पहुंचाना है, क्या तुम अपने सिर पर रख लोगे? वह भक्त स्वीकार कर लिया और उसने हड़िया को, मिठाई के हड़िया को अपने सिर पर रखकर चलने लगा। आगे चलकर एक जनसमूह को देखकर उस कुटिल दुकानदार ने उसकी हड़िया को छड़ी से तोड़ दिया और सारा कीचड़ उस भक्त के शरीर पर गिर पड़ा। दुकानदार भक्त के सामने खड़ा हंसने लगा और उस जनसमूह भी हंसने लगा। यह देखकर वह दुकानदार भी हंसने लगा। तो इस पर उसने कुटिल दुकानदार ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तब उसने कहा, मेरे मित्र, मैं आपका कहाँ तक गुणगान करूं, आप तो सदा मुझ पर कृपा करके महान कार्य करते रहते हैं। अब मैं अपने कार्य में कसौटी बहुत उतरता हूँ। भगवान अपने भक्तों के सम्मुख उनके हित के लिए इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा करते रहते हैं, परंतु इसके विपरीत साधनों प्राप्त होने पर हमें लेशमात्र भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कहा है, गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। प्रहलाद और मीरा आदि जीवन में प्रत्यक्ष देखी गई। मीराबाई भगवान के अनन्य भक्त उपासक थी। उसकी भक्ति को सिचड़कर राणा ने उसके लिए विष का प्याला भेजा। मीरा ने अपने उपास्य देव का चरणामृत समझकर वो
प्याला पी लिया और वो सचमुच अमृत बन गया। कहते हैं भक्त की भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। हमें तो अपने से बैर करने वालों से सदैव प्रेम करना चाहिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ने प्रेम व्यवहार का आदर्श रखा और उन्होंने अपनी विमाता कैकेयी जो दशरथ की इच्छा न रहते हुए 14 वर्ष के लिए वन भेज रही थी, उनकी आज्ञा को सिरधार संघर्ष बन जाने को तैयार हो गए। कैकेयी के बाण के समान मर्मभेदी वचनों को उत्तर उतनी नम्रता और मधुरता से देते थे। वे कहते थे, माता वन में जाने से मुनियों के दर्शन सौभाग्य प्राप्त होगा। वन जाने पिता जी की आज्ञा और आपकी सम्मत मेरे वन में मेरे भाई भरत को राज मिलेगा। तुलसीदास जी ने कहा है, मुनिगण मिलन विशेष बनु सबई भांति हित मोर, जहि मां बितुआयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधिवश विधि सम विधि मोहि सन्मुख गाजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम मनीय मोहि मूल समाजा। प्रेम पूर्ण व्यवहार होने पर वे कैकेयी निष्ठुर व्यवहार किया है। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जो जल वक्रवती, यद्यपि सलिल समान। जब माता सीता भी रामचंद्र से बजाने तैयार हो गई, कैकेयी ने उनसे कहती हैं, सीते तुम बलकल धारण करो। सीता बलकल हाथ में लेती हैं, परंतु राजकुमारी जिन्हें कभी आभूषण भी अपने हाथ नहीं पहने थे, वो परिस्थिति को समझकर भगवान लोक लज्जा की भाव सीता को बलकल पहनाते हैं। परंतु वशिष्ठ के ने कैकेयी को कठोर व्यवहार से आलोचना करके सीता को वलकल पर न पहनने का निवेदन किया है। प्रसन्न बदन हंसते हुए वन चले गए। इतना ही चित्रकूट में कैकेयी 14 वर्ष के अवधि पूर्ण होने पर अयोध्या लौटकर प्रथम कैकेयी को आदर किया है। ये है और आदर्श व्यवहार से हमें शिक्षा लेना चाहिए। उनका अपने साथ कोई भी कपटपूर्ण व्यवहार करे, किंतु हमें प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हैं ऐसे पूजने योग्य नहीं जो धर्म नीति अपनाते हैं। वे अपेश के भागी बनते सबसे धिक्कारे जाते हैं। जो कार्य अनैतिक करते हैं तुम उनका पूर्ण विरोध करो। उसमें ही है हो हित चिंतन, मन में कोई प्रतिशोध नो। है व्यर्थ जन्म उनका जग में, जो स्वार्थ हेतु ही जीता है धन्य उसी का जीवन, जो दुखियों के आंसू पीता है। सीता की रक्षा के खातिर एक गिद्ध ने भी बलिदान किया। भगवान राम ने पिता मानकर उसको भी सम्मान दिया। ऐसे योगी संत ही पाते सम्मान, जो दुखियों की रक्षा करे। है तो अर्पित करते प्राण। धन्यवाद।